औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा 12th का उर्दू का क्लास है जिसमें हम हिस्सा नज़म में से नज़म नंबर 2 यानी कि फैज़ अहमद फैज़ की नज़म शीशों का मसीहा इसका खुलासा हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए क्या कहते हैं। फैज़ अहमद फैज़ अपनी नज़म शीशों का मसीहा में फरमाते हैं कि टूटने वाली चीज़ें आखिर टूट ही जाती हैं, वो मोती हो या फिर शीशे का प्याला, इनका मुकद्दर ही टूट जाना है और इनको कोई भी जोड़ नहीं सकता। तो फिर ऐसी चीज़ों पर आहोजारी और मातम करके कोई इनके जुड़ने की उम्मीद कैसे कर सकता है। यानी कि शायर हमें समझाना चाहते हैं कि जो कांच, शीशा या मोती जैसी चीज़ें होती हैं, नाजुक चीज़ें होती हैं, ये टूट कर चूर चूर हो जाती हैं। और अगर हम इन्हें जोड़ना भी चाहें तो जब जैसा जोड़ इनकी हकीकत में होता है वैसा जोड़ इनको लगता नहीं है। यानी कि इसको शायद तशबीह दे रहे हैं हमारे दिल के साथ, इंसान के दिल के साथ। ये कि ऐसी नाजुक चीज़ है जो एक बार टूट जाए तो फिर आसानी से जुड़ने वाली नहीं होती। तो शायर क्या फरमाते हैं कि अगर ऐसी चीज़ें टूट जाएं और हम इन्हें जोड़ भी नहीं सकते, फिर हम इसके लिए आहोजारी करें, रोएं, चिल्लाएं, तो इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मतलब ये कि ये दुनिया हवस, भूख और लालच और हिर्स की जगह है। यानी कि इस दुनिया में इंसान इन चीज़ों से घिरा हुआ है, लालच से, भूख से, हिर्स से, तमा से। वो चाहता है कि हर चीज़ मेरी हो जाए। जहां दौलत के पुजारी गरीब और भूखे लोगों पर इस्तेहसाल करके उनका दिल तोड़ देते हैं, यानी कि उनके ऊपर जुल्म करते हैं, उनका हक मारते हैं और अपनी दौलत को इकट्ठा करने के लिए उनका दिल तोड़ देते हैं। उन टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। गमे रोजगार, ज़बू हाली और तंग दस्ती ने आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। उनकी उम्मीदों और तमन्नाओं पे पानी फिर गया है और उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। किन लोगों के? मुफलिस लोगों के, गरीब लोगों के, और खस्ता हाल हैं लोग हैं जिनकी तंग दस्ती है, जो गरीब हैं, रोज़गार का गम है, रोज़गार की फ़िक्र है। तो ऐसे लोग पहले से ही गरीब होते हैं और दौलतमंद लोग उनके ऊपर जब जुल्म इस्तेहसाल करते हैं तो उनकी कमर ही टूट जाती है। उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं, उनके दिलों पर मरहम कोई नहीं लगाता। इंसानियत, हमदर्दी, गमख्वारी और सखावत का जनाजा निकल चुका है। यानी कि ये सारी चीज़ें इस दुनिया से नापैद हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। आज इंसानियत का जज्बा इंसान के दिल से निकल चुका है। खूबसूरत ख्वाबों की जगह इंसान मजबूरियों, परेशानियों और नफ्स के धंधे में घिरा हुआ है। यानी कि इंसान जहाँ बैठ के खूबसूरत ख्वाब देखता, अच्छी ख्वाहिशें करता, उसकी जगह आज नफ्स के धंधे के पीछे पड़ा है, दुनिया की परेशानियों में पड़ा है, काम काज की परेशानी में पड़ा है। इंसान को इस चीज़ से फुर्सत नहीं है। ये हिर्स है, ये तमा है। ये दुनिया एक चोर नगर है। यानी कि ये दुनिया क्या है? एक चोर नगर है। जिंदगी की जदोजहद में अगर मुफलिस और नादारों की जान बच भी जाती है, लेकिन इनके इज्जत नफ्स और वक़ार दाव पर लग जाते हैं। हालांकि इंसान मुफलिस होता है, अगर उसकी जदोजहद करते हुए जान बच भी जाए, लेकिन उसके वक़ार पे, उसके इज्जत नफ्स पे एक दाग सा लग जाता है, गरीबी का, मुफलसी का। फैज़ अहमद फैज़ फरमाते हैं कि इस दुनिया में बहुत से कारून ऐसे हैं जिन्होंने बहुत माल और दौलत जमा करके रखी हुई है और वो इसको हवा भी नहीं लगने देते। कारून तशबीह दी है यहाँ कारून के साथ। यानी कि कारून वो आदमी था जो बहुत अमीर था और उसका ख़जाना बहुत था, यानी कि ऊँटों के ऊपर उसके ख़जाने की चाबियाँ ला दी जाती थी। तो उनके साथ तशबीह दी है। तो कहता है कि इस दुनिया में भी ऐसे बहुत कारूनियत वाले लोग हैं, दौलतमंद लोग हैं जो अपनी दौलत को जमा करके रखते हैं, उसको हवा भी लगने नहीं देते हैं। और इसको हवा भी नहीं लगने देते हैं, जबकि आम लोग ईड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मुफलसी और गरीबी से मर जाते हैं। तो बाकी लोग जो होते हैं, जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो अपनी जद्दोजहद करते करते इस दुनिया से चले जाते हैं। इस तबकाती जंग ने, यानी कि ये तबकाती जंग है, अमीरी और गरीबी की जंग। तो इस तबकाती जंग ने हर शहर, हर गांव और हर बस्ती को अपनी लपेट में ले लिया है। हर जगह पर गरीब और अमीरी का फ़र्क पाया जाता है। इसलिए शायर अपने इनकलाबी जहन के ज़रिए इस नज़म में गरीबों, नादारों और मुफलिस लोगों को उभारते हुए उनको अपने हकूक़ की बहाली की तरगीब देते हैं। यानी कि इस नज़म से एक इनकलाबी नज़म के तौर पर शायर उन नादारों, गरीबों और मुफलिस लोगों को उभारना चाहते हैं, इनकरेज करना चाहते हैं, उनके जज्बात को मुश्तइल करना चाहते हैं कि वो अपने हकूक़ की बहाली के लिए आगे आएँ और इन कानूनी कुव्वतों को मिटाने की तलकीन करते हैं जो दौलत की हवस में अंधे हो चुके हैं और गलत तरीके से दौलत जमा करके आम लोगों पर इस्तेहसाल कर बैठते
ہیں، یعنی کہ ایسے لوگ دنیا میں جب انسان ہے تو ہر ایک کو جینے کا حق ہے، ہر ایک کو کھانے پینے کا حق ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کے خلاف آواز اٹھائی جائے جو غریبوں کا حق مار کر ان کے اوپر ظلم کر کے اپنی دولت بناتے ہیں۔ یہ تھا ہماری اس نظم کا خلاصہ۔